बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ये आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो मुईद पीरज़ादा की वीडियो सामने आई है। उन्होंने इसमें अपने ब्लॉग में जो बात की है अबाउट टीएलपी के साथ इस इलेक्शन में क्या होगा और टीएलपी क्या रिएक्शन देगी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो के अंदर आप सुन सकेंगे। और इसके बाद ईमान तहरा साहिबा जो हैं, ईमान तहर साहिबा, ये क्या करती हैं कि ये एक बात करती हैं अबाउट अल्लामा साद सैयद साहब। जिस तरह से इन दोनों का कंपटीशन है अट्टा के अंदर बिटवीन अल्लामा साद सैयद रिजवी एंड ईमान तहर साहिबा, ये उन्होंने क्या कहा ये भी आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे और उनको भी जो है ना वो रिप्लाई देंगे। तो आपने क्या करना है, इसको मिस नहीं करना। ये दोनों चीज़ें अहम है। और मुईद पीरज़ादा साहब की जो वीडियो है वो इस वीडियो के अंदर प्ले होगी, वो आपने सुननी भी है। जो वो अल्फाज तहरीक लबैक पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं, तो क्या वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, फिर आपने इसको सुनना भी है। तो चलते हैं नाजरीन अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर क्या होता है कि ईमान तहरा साहब जो हैं, तहर साहब, मेजर तहर साहब की जो बेटी हैं, डॉटर हैं, वो क्या करती हैं कि वो एक बात करती हैं कि अट्टा के अंदर जो यूनियन है वो तकसीम है, इस तरह से मामलात है। और यहाँ पर जो वोट है वो वोट हमारा, यानी हमारा वोट ऐसा समझ लें कि कोई नहीं छीन सकता। और हाँ, हमारा जो मुकाबला है वो तहरीक लबैक से नहीं, मेरा जो मुकाबला है वो कहते हैं उनको। और उनके इंतखाब निशान भी टरबाइन है। ये टरबाइन पता नहीं कहाँ पर लगी होती है, ये तो हमें वहाँ पर ही नज़र आती हैं यार। ये जो टरबाइनें चल रही होती हैं जहाँ पर बिजली बन रही होती है, ये थर्मल यहाँ पर जो लगे होते हैं डैम वगैरह, यहाँ पर ये टरबाइनें चल रही होती हैं इस तरह से। तो ये कहते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का ना ही तो कोई मंशूर है, और ना ही अल्लामा साद सैयद साहब का कोई नजरिया है। इस वजह से तहरीक लबैक पाकिस्तान का अट्टा के अंदर कोई रोल नहीं है। तो ये वो कह रहे हैं, इनको मालूम होना चाहिए कि पिछली मरतबा जब अट्टा के अंदर से तहरीक लबैक पाकिस्तान ने 64,000 वोट हासिल किए थे, और यहाँ पर पीर अफजल शरीफ गिलानी साहब जो थे उन्होंने यहाँ से मुकाबला किया था, तो उस वक्त टीएलपी अकेली थी। अब इस मरतबा बालड़ा ग्रुप जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़ रहा है, और वो अल्लामा साद सैयद साहब के नीचे एमपी हैं। और ये बालड़ा ग्रुप आप ऐसे समझ लें कि ये सबका एमपी भी रह चुके हैं। ये जो ग्रुप है ये बहुत ही स्ट्रांग ग्रुप है। अगर इस ग्रुप के बजाते खुद 30 से 40,000 वोट है, तो इसी तरह फिर आप नजरियाती वोट भी, एक बालड़ा ग्रुप का ज़ाती वोट, बिरादरी का वोट, दूसरा तहरीक लबैक पाकिस्तान अपना पार्टी का एक नजरियाती वोट, 30-40,000 ये वोट हो गया, 30-40,000 वो हो गया। यहाँ जो है ना एक समझे कि 1 लाख के करीब तो ये वोट जाते, बाकी जो वो एक खुद तगदो करेंगे, भाग दौड़ करेंगे, और इसमें आप 20 से 30,000 मजीद वोट डालें तो 1,20,000-25,000 वोट तो ये इनका बन गया। तो इस तरह से टीएलपी वहाँ पर छाई हुई है और काफ़ी इन्होंने टफ टाइम किया हुआ है। तो इस वजह से ईमान तहर साहिबा जो हैं वो काफ़ी परेशान है। और ये अल्लामा साद सैयद साहब के हवाले से ये इस तरह की जो है ना वो बातें कर रही हैं कि इनकी बातों से तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, और वो जो कुछ कर रही हैं ये इंतहाई गलत कर रही हैं। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको वीडियो दिखा दे किसकी, मुईद पीरज़ादा साहब की, और इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे क्या वो गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं अबाउट टीएलपी। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की एक पूरी तैयारी है, और ये एक ऐसा फैक्ट है, ये एक ऐसी चीज़ है जो भी मेरी नज़र में आई है जिसको अब तक हमने, कम से कम मैंने इसको इग्नोर किया, शायद और लोगों ने इसको कवर किया हो, कि भाई ये भी राहों में खड़े हैं, तहरीक लबैक पाकिस्तान को भी इन्होंने इस्तेमाल करना है। हम तो इंडिपेंडेंट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुख्तलिफ सियासी जमातों का ही सोचते रहे कि वहाँ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होनी है, यहाँ भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है होनी है। ये घोड़ा भी तैयार है। आपको याद है इस घोड़े को आखिरी दफ़ा उस वक्त इस्तेमाल किया गया था जब 2021 में इमरान खान ने DGISI को कंफर्म करने में डिले किया, रिफ्यूज़ कर दिया था जनरल नदीम अंजुम का उन्होंने अपॉइंटमेंट को। और उस वक्त आखिरी दफ़ा जनरल बाजवा ने
जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, एज पर माई एनालिसिस, तहरीक लबैक पाकिस्तान को सड़कों पर निकाला था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मजबूर करने के लिए। ठीक है, ये तो चले हिस्ट्री बैकग्राउंड हो गया। तो नाज़रीन, ये था मुईद पीरज़ादा साहब का वीडियो बयान जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, आपने मुलाहिज़ा फरमाया, जिसमें मुईद पीरज़ादा साहब जो हैं उन्होंने जो बात की, उन्होंने बिल्कुल ही गलत बात की, बिल्कुल ही गलत बात की। यहाँ पर वो कहते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को अगर इलेक्शन के अंदर नतायज सही ना आए, यानी जो नतायज एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अपना एक्सेप्ट कर रही है कि वो सोच रही है वो कि ये नतायज जो है ना मतलूबा नतायज आने चाहिए या होने चाहिए, जिससे जो फ़ायदा है वो एस्टेब्लिशमेंट को पहुँचेगा। अगर एस्टेब्लिशमेंट उनको हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाती है तो उनके पास एक हथियार मौजूद है। वो हथियार कौन सा है? वो कहते हैं कि वो हथियार ये है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। जिस तरह से फिर उन्होंने मिसाल दी कि जब डीजी ISI की तैनाती हो रही थी आसिफ नदीम अंजुम साहब की, तो उस वक्त भी क्या किया गया कि TLP से ये लॉन्ग मार्च कराया गया, एहतजाज कराया गया। यानी तहरीक इंसाफ के मफाद को सामने रखकर बात करना तो आपको आसान नजरता है। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने ये लॉन्ग मार्च का ऐलान क्यों किया, उसके पीछे आप वजूहात भी देखें ना, कि मार्च के अंदर आपके साथ एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर तौसीह हो जाती है, और अप्रैल के अंदर आपने उसके ऊपर अमल दरामद करना है, और नवंबर के अंदर वो फर्स्ट एग्रीमेंट होता है बिटवीन TLP एंड गवर्नमेंट। आप खुद वो चीज़ें करते हैं और आपके साथ ये मामला 7 माह से चल रहा होता है। फिर आगे आकर आप अल्लामा सआद हुसैन साहब को अरेस्ट करते हैं अप्रैल के अंदर, गालिबन 12 ही अप्रैल थी जब उनको अरेस्ट किया गया। तो फिर मुल्क भर में एक एहतजाज का दायरा कार जो ना वो वसी होता है, एहतजाज फैल जाता है। जब ये तमाम चीज़ें होती हैं तो तहरीक लबैक पाकिस्तान को यहाँ पर कलदम कर दिया जाता है। ये आप पीछे से जो तारीख होती है, जो हिस्ट्री होती है, मुईद पीरज़ादा साहब वो भी आप बयान कर दिया करें कि ये जो है ना वो मामलात होते हैं, और उसके बाद जो है वो TLP क्या करती है कि एक्शन भी लेती है और इसके ऊपर एहतजाज भी करती है। जब आप ये चीज़ें बयान करेंगे तो लोग जो है ना फिर आपको अप्रिशिएट भी करेंगे और आपकी बात मानेंगे भी। जब तक आप ये चीज़ें बयान नहीं करेंगे और खाली फैर के इस तरह से इलेक्शन के अंदर अगर एस्टेब्लिशमेंट, उनका इशारा यही है, खुदा न खास्ता अगर फ़र्ज करें बिलफर्ज कि इस इलेक्शन के अंदर धांधली होती है और यहाँ पर जीत जाती है नून लीग, और नून लीग को भारी अक्सरियत से जितवाया जाता है या उनकी हुकूमत बनवाई जाती है धांधली करके, TLP की जीती हुई नशिस्तें इनको हरवाई जाती हैं और TLP हार जाती है। जीती हुई नशिस्तें, ये नहीं है कि एक होता ना कि एक तरफा मुकाबला, यार आप लोग हार गए, नहीं, वो उस चीज़ को आप जो है ना वो थोड़ा साइड पे रखें। अगर आप लोग जीत जाते हैं, अगर आप लोग जीतते हैं तो आपकी जीत के नतीजे में जो कुछ होता है उसके ऊपर आप क्या करते हैं कि दूसरों की हुकूमत बनवा देते हैं और TLP को आप हरवा देते हैं। अगर इसके ऊपर TLP क्या करती है, कोई एक्शन लेती है, कोई एहतजाज करती है, तो मुईद पीरज़ादा साहब इसको एस्टेब्लिशमेंट से जोड़, यानी अगर वो अपने आप को, यानी जब कलदम किया गया, बैन किया गया, इस बैन को हटाने के लिए, ख़त्म कराने के लिए, अगेन सियासत में आने के लिए वो एहतजाजी मुजाहरा करें तो वो इमरान खान का नुकसान। अच्छा, यहाँ पर मुईद पीरज़ादा साहब मुझे आप ये बताइए, चलो वो तो जो हुआ आसिफ नदीम अंजुम साहब की भी जो तैनाती है वो भी चलो इस लॉन्ग मार्च के बाद हो गई, सब कुछ हो गया। अब ये जो लॉन्ग मार्च होगा इसमें तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान होगा? वो तो ऑलरेडी आउट है और उनके तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो भी आज़ाद हैसियत में हिस्सा ले रहे हैं। ये भी आप सोचिए ना, इससे इमरान खान को क्या नुकसान होगा? चलो वहाँ पर तो उसकी हुकूमत थी, वो प्राइम मिनिस्टर था, वो सब कुछ उसने किया होता, तो यहाँ पर उसको क्या नुकसान? यहाँ पर तो उसको कोई नुकसान नहीं है, वो जेल में आए। हाँ, इससे क्या होगा? प्रेशर जरूर बढ़ेगा आने वाली न्यू गवर्नमेंट के ऊपर भी, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी, और उनका फोकस इमरान खान की बजाय तहरीक लबैक पाकिस्तान पर हो जाएगा, और ऐसे तो तहरीक इंसाफ को फायदा होगा नुकसान की बजाय। तो यार ये भी चीज़ें जो है ना वो आप अपनी आंखों के सामने रखें, और जो चीज़ें हक़ाइक़ पर मबनी होती है वो बयान करें, ना कि आप तमाम चीज़ें गलत तरीके के साथ जो है वो बयान करें। ये थोड़ा आप अपने गिरबान में भी झांकिए और हक़ाइक़ पर मबनी जो बातें वो कीजिए, गलत बातें ना कीजिए। आपकी गलत बातों से पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है।
तो ये नाज़रीन मुईद पीरज़ादा साहब की बातें थी और इसके साथ साथ ईमान तहर साहबा की बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई, जिसमें वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह को टारगेट कर रही हैं, तनकीद का निशाना बना रही हैं। ये थी अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। अपना ख्याल रखिए, अगर मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।